दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी कि भैया वाईआरएफ को लेकर एक बात काफी साफ है पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई वाईआरएफ अगर किसी भी फिल्म के ऊपर काम कर रही होती है, अगर उसकी कोई फिल्म सिनेमा घरों में आने के लिए तैयार हो रही होती है तो भाई उस फिल्म से जुड़ी हुई खबरों को कभी भी वाईआरएफ भैया पहले मार्केट में फ्लो ही नहीं होने देती है। यानी कि भाई वो अपने फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियों को बहुत ही संभाल कर या फिर कहें भैया ऑडियंस से छुपा कर रखती है तब तक जब तक उसको इस बात का कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता है कि भाई अब वो वक्त आ गया है कि भाई अपनी फिल्म की जानकारियों को पब्लिक के बीच में फैला दिया जाए। आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही वाईआरएफ की जो लास्ट फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी टाइगर का पार्ट 3, या फिर हम लोग बात करें पठान की, या फिर हम लोग बात करें वॉर के पार्ट 1 की, इन सभी फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारी को वाईआरएफ ने भाई बॉलीवुड में रहते हुए मीडिया हाउसेस से ऐसा छुपा लिया था कि भाई मीडिया भी इस बात को जानने के लिए तरस गई थी कि भाई वाईआरएफ के अंदर में खिचड़ी अगर पक रही है तो क्या पक रही है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब शाहरुख खान को वाईआरएफ के ऑफिस में देखा गया था पठान के रिलीज होने से पहले, यानी कि भैया करीबन 1.5 साल पहले, तो उस वक्त इन खबरों को बल मिला था कि भाई वाईआरएफ अपनी सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया धूम के अगले पार्ट को बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है और इस फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री होने वाली है। यानी कि भैया एक तरफ मीडिया जो है वो अपनी खिचड़ी पकाता रहा और उसके दूसरी तरफ वाईआरएफ जो है वो बहुत ही शांति से इस खिचड़ी को पकते देते रहा और अपनी खिचड़ी को किसी तक पहुंचने नहीं दिया, या फिर कहे भैया उसकी खुशबू की भी भनक किसी को लगने नहीं दी कि भाई शाहरुख खान की एंट्री होने जा रही है भाई स्पाई यूनिवर्स में। ठीक ऐसा ही काम वॉर के पार्ट 1 के वक्त भी किया गया था कि भाई हाँ वाईआरएफ एक फिल्म बना रही है ऋतिक और टाइगर श्रॉफ को लेकर, लेकिन वो फिल्म क्या फिल्म है, इस फिल्म को क्या धूम के फ्रेंचाइजी से जुड़ा जाए या फिर किसी और फ्रेंचाइजी से जुड़ा जाए, ऐसी खबरों को बल मिलते रहे। लेकिन भाई ये खबर किसी तक नहीं पहुंची कि भाई वॉर जो है वो भी भाई स्पाई यूनिवर्स की ही एक हिस्सा बनने वाली है आगे चलकर। तो भाई अब ऐसा ही कुछ वॉर के पार्ट 2 के साथ भी स्पाई यूनिवर्स के करता धरता यानी कि भाई आदित्य चोपड़ा ने किया है। यानी कि इस फिल्म का काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस फिल्म का एक फेस ऑफ सॉन्ग जो कि भाई साउथ इंडस्ट्री के भैया मास एक्टर बोले तो भाई जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड के भैया कह दो भैया हैंडसम हंक यानी कि भाई ऋतिक रोशन के बीच में फिल्माया जाने वाला है। उस फेस ऑफ सॉन्ग का काम कंप्लीट करने के बाद अब ऑफिशियली भाई वाईआरएफ ने वो घोषणा कर दी जिसको सुनने के लिए हम सब बेताब थे, और ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने पहले ही आ गई थी या सूत्रों के माध्यम से कि भाई ये फिल्म 15 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी और फाइनली इस बात पर मुहर लगा दी है वाईआरएफ ने। लेकिन जैसे ही इस बात पर मुहर लगी है कि भाई एक खबर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि भाई कहीं रंग में भंग ना डाल दे साउथ की ये फिल्म, जो कि भाई साउथ इंडस्ट्री के रियल सुपरस्टार यानी कि भाई रजनीकांत सर की आने वाली फिल्म है। तो क्या है ये माजरा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि भैया फिल्मी चाचा में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वाईआरएफ ने इस बात की घोषणा अब ऑफिशियली कर दी है कि भाई आप इधर उधर की बातों पर यकीन मत करो, उनकी ये फिल्म जो है यानी कि भैया वॉर का पार्ट 2 वो सिनेमा घरों में 14 अगस्त को रिलीज होगी और इस फिल्म में आपको भैया ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी कि भाई इन दोनों कलाकारों के इस फिल्म में एंट्री होते साथ ही ये बात तो पक्की हो गई है कि भाई वाईआरएफ की ये फिल्म जो है वो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई, उसके बाद बॉलीवुड की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना भैया उन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। यानी कि भाई जूनियर एनटीआर जो है वो अपने स्टारडम के माध्यम से साउथ के मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। और भाई अगर ऋतिक रोशन की बात करें तो भैया अब उनका तो
पहला सीन ही काफ़ी है भाई बॉलीवुड के मार्केट को कैप्चर करने में। यानी कि भाई दोनों मार्केट पर अगर इस फिल्म का होल्ड रहेगा तो आप समझ लो कि भाई इस फिल्म के दोनों हाथों में भैया 10 उंगलियां घी में है, 10 उंगलियां घी में है। लेकिन यहाँ पर मज़ा किरकिरा कैसे हो सकता है, तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है भाई लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म कुली, जिसको लेकर ये जानकारी पहले हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई लोकेश कनगराज भी अपनी इस फिल्म को अगस्त के महीने में ही इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज करेंगे। यानी कि भैया ये फिल्म भी 14 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई लोकेश कनगराज को लेकर हम लोग ये बात तो जानते हैं कि भैया वो अपने बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन डायरेक्शन और बेहतरीन स्टोरी लाइन के माध्यम से पब्लिक को हमेशा भैया कुछ यूनिक ही दिखाते आए हैं। और उनके फिल्मों का बज़ कैसा होता है, इस बात को समझने के लिए आपको उनकी फिल्मों के नाम को ही बस जान लेना है। और उनके फिल्मों के नाम को जानकर ही आप समझ जाओगे कि भाई इन फिल्मों के डायरेक्टर अगर हैं लोकेश कनगराज तो भैया वो तो तबाही मचाएंगे ही। यानी कि भाई लोकेश कनगराज ने अपने बेहतरीन फिल्म मेकिंग के माध्यम से पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ये बात बता दी है कि भाई आने वाले दिनों में वो राज करेंगे मेरे भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से। और भाई कुली को लेकर जब ये जानकारी हम लोग के सामने आई है उसके बाद से ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर का पार्ट 2 अगर सिनेमा घरों में 14 अगस्त को रिलीज हो रही है तो यहाँ पर लोकेश कनगराज को अपनी फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने के लिए इस फिल्म से मुकाबला नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि भैया अगर कुली इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ती है तो भाई कुली के अंदर में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया इस फिल्म में रजनीकांत सर है मेरे भाई, जो कि अपने स्क्रीन प्रेजेंस के माध्यम से ही बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। और इस फिल्म में उनका जो लुक हमें देखने को मिला है और इस फिल्म की जो कहानी हम लोगों के सामने आने वाली है उसको देखकर ये उम्मीद हम सब तो लगा कर बैठे हैं कि भाई लोकेश कनगराज की ये फिल्म एक ऐसी फिल्म साबित होगी इस साल के लिए बॉक्स ऑफिस पर जो कि भैया 1000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर सकती है। लेकिन अगर लोकेश कनगराज इस फिल्म का मुकाबला करवा देते हैं वॉर के पार्ट 2 से तो भाई इससे दोनों फिल्मों को ही नुकसान हो सकता है। तो भाई खबरें तो निकल कर कुछ ऐसी ही आ रही है कि भैया लोकेश कनगराज को ये बात समझाई जा रही है भैया साउथ के मेकरों के द्वारा भी, और उसके साथ भैया बॉलीवुड के जो मेकर हैं वो भी लोकेश कनगराज को ये बात कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा मुकाबला आप बॉक्स ऑफिस पर मत करो। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अगर ये दोनों फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में उस दिन रिलीज होती है, यानी कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर का पार्ट 2 और रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली, तो इन दोनों फिल्मों में से आप किस फिल्म को पहले देखना चाहोगे, या फिर आप भी ये चाहते हो कि भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश ना हो? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।